जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टेमेंट ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा बम्पर बहाली शिक्षा सेवक के पद को लेकर के जो है हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। ऐसे में शिक्षा सेवक के पद पर 2206 सीटों पर बहाली का प्रक्रिया शुरुआत हो चुका है। और ऐसे में साथी कहीं ना कहीं अगर आप 10वीं पास हैं तो आप लोग के लिए बड़ा मौका, एक बम्पर बहाली का आगाज एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। ऐसे में जून में फाइनल जो है ज्वाइनिंग हो जानी है, और ख़ास करके यह मौका आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। ऐसे में इस मौका को हाथ से मत जाने दीजिए। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से आवेदन आपको करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे, नियुक्ति का प्रोसेस क्या कुछ है और फाइनली आपको वेतन कितना मिलेगा। सारे महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो साथ ही साथ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसके लिए पात्रता और मापदंड क्या कुछ है। यानी आपके पास अगर आप शिक्षा सेवक के पद पर बिहार में अगर अपना नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, तो आपको लोग के लिए सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। आवेदक को न्यूनतम 10वीं पास अर्थात मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। और फाइनली यह जो नौकरी जो आपको मिलने वाली है, आपको अपने पंचायत, आपको अपने ब्लॉक, आपके अपने ज़िले में ही आपको मिलने वाली है। तो आवेदक को संबंधित ज़िले का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अर्थात अगर आप समस्तीपुर जिला से हैं या दरभंगा से हैं, मुजफ्फरपुर से है, बांका से है, पटना से है, जहाँ जिस भी जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस जिले से ही आप उस जिले में ही आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। तो साथ ही इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जब आपको अपने गृह जिला, आपको अपने होम ब्लॉक में ही अगर आपको जॉब मिल जाए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो आइए सबसे पहले उम्र सीमा को लेकर के बात करते हैं। अगर आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र यहाँ पर 45 वर्ष है, यानी कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष के बीच में जो भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ अगर आप महादलित हैं या दलित हैं या अल्पसंख्यक है या अति पिछड़ा हैं, तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह को तो मिलता ही था, यहाँ पर आपको इन तमाम लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी बात तो यह है कि इसमें आपको किसी प्रकार का परीक्षा आपको नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ साथी, कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं होगा। फाइनली आपका जो मेरिट बनना है, वो आपके कहीं न कहीं जो है आपके अंकों के आधार पर ही बनना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, आवेदन कहाँ होगा, पूरी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कौन-सा काम सौंपा जाएगा, चूँकि आपकी अगर जॉइनिंग हो जाती है शिक्षा सेवक के पद पर, तो ऐसे में कौन से काम आपको करना है और कौन सी ज़िम्मेदारी आपको बिहार सरकार देगी। तो ऐसे में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना है और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको आपको ले जाकर के स्कूल में एडमिशन कराने हैं, और ख़ास करके उनकी उपस्थिति जो होगी, प्रेज़ेंटेशन होगी, उसको आपको सुनिश्चित करना है कि जिस बच्चों को मैंने विद्यालय में दिया है, उस बच्चे सही में विद्यालय जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं, तो उनके गार्जियन से मिल कर के, उनके पेरेंट्स से मिल कर के उनकी उपस्थिति को दर्ज कराना है। तो कुल मिलाकर काम काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप गाँव में रह कर के, समाज में रह कर के समाज का सेवा कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ आप अपनी जॉब को भी बिल्कुल जो है कर सकते हैं। तो जॉब करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके अलावा आप अदर वर्क भी अपना साइड से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें असाक्षर वयस्क महिलाओं को साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ना है। यानी ऐसी महिलाएँ जो खासकर निरक्षर हैं, जिनको किसी प्रकार की पढ़ाई-लिखाई से कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं रहा है। ऐसे में उन महिलाओं को भी आपको क्या करना है, जोड़ना है, और कुछ-कुछ ऐसे जो प्रोग्राम वगैरह होंगे, एजुकेशन का प्रोग्राम होगा, उसमें उन लोगों को शामिल करके जोड़ना है, उन लोगों को भी साक्षर बनाने का, अर्थात कहीं न कहीं पढ़ाई-लिखाई से उन लोगों को भी संबंध में जागरूक करना है। तो ये सारी काम हैं।
उसके अलावा विद्यालय में मध्याह्न भोजन का योजना है उसको देखना है, खेलकूद संबंधी अगर कोई काम होती है तो उसको देखना है, पर्यावरण अर्थात इन प्रकार के जो गतिविधि वगैरह होती है, एक्टिविटी वगैरह होती है, इसको भी आप लोग को ऑब्जर्व करना है, देखना है और बच्चों को जागरूक करना है। तो कुल मिलाकर काम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय वाला काम है, चूँकि इस काम को करने में मज़ा भी आएगा और साथ-साथ अपने समाज में रह कर के आप जो है इस जॉब को भी कर पाएँगे। तो साथ ही सबसे पहले इसके वेतन को लेकर के वेतन को लेकर के बात करें, चूँकि वेतन सबसे बहुत जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मासिक वेतन आप लोग को 22,000 प्रति माह दिया जाएगा। जी हाँ, साथ ही अच्छी खासी पेमेंट भी है, 22,000 आपको पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा जो तमाम महत्वपूर्ण सुविधाएँ होती है, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ भी आपको प्रदान किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ें आपको प्रदान की जाएँगी। तो कुल मिलाकर आने वाले वक़्त में 22,000 से आपका पेमेंट बढ़ जाएगा, यानी 30 से 35,000 भी आपका हो जाएगा। तो फिलहाल 22,000 पेमेंट भी अच्छी खासी है, तो आप लोगों ने इसको देख लिया। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। तो साथ ही सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले ही बताया कि चयन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। यानी आप आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और मेरिट के बाद जो है आपको चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले और ट्रेनिंग के बाद ही आपको जॉइनिंग लेटर आपको प्रदान किया जाएगा। तो जॉइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा? पहले ट्रेनिंग होगी फिर जॉइनिंग लेटर मिलेगा, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट के आधार पर, तो मेरिट के आधार पर होने पर उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद आपको नियुक्ति पत्र सौंप करके आपको विद्यालय अलॉटमेंट की जाएगी, यानी विद्यालय आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। अब देख लीजिए इस पेपर में जो खबरें छपी है बिहार के पेपर में, इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आवेदन का प्रोसेस बताऊंगा। तो सूबे में 2206 शिक्षा सेवकों की नियुक्तियां जून में होंगी। जी हाँ साथी, जून में मैंने आप लोग को बता दिया कि जून में आप लोग को फाइनल ज्वाइनिंग होने जा रही है। तो सूबे में 2206 पद जो शिक्षा सेवकों के हैं, इसकी नियुक्ति जून में होनी है। आइए इस खबर को देखते हैं, उसके बाद आपको जो है आवेदन का प्रोसेस बताएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में 2206 रिक्त पदों पर शिक्षा सेवक अर्थात तालीमी मरकज की नियुक्ति होगी। इसकी चयन प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिया, अर्थात साथ ही शिक्षा सेवक के पद पर जो ज्वाइनिंग होनी है ये 30 जून तक हर हाल में इसे पूरा करना है और इसको लेकर के सभी डीएम को दिशा निर्देश जो है दिया गया है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के अंचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। ऐसे में रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2024 में ही रिमाइंडर किया गया था। तो इन्हें पूरा करने को 2024 में ही दिया गया था, लेकिन साथ ही इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब मौका मिल रहा है तमाम अभ्यर्थियों को आवेदन करने का। ऐसे में इसके बाद भी अब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि जहाँ सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, वहाँ 15 जून तक हर हाल में सेवकों का चयन कर लें, यानी 15 जून तक ही आपकी ज्वाइनिंग करवा लेना है। वो जहाँ सर्वेक्षण का काम अधूरा है, वहाँ 30 जून तक का ऑप्शन दिया जा रहा है, 15 दिन और लेट लतीफ़ी की जा सकती है। यानी कहीं न कहीं शिक्षा विभाग इतना अलर्ट है कि 15 से 30 जून, जी हाँ साथी, जहाँ पर सर्वेक्षण का काम हो चुका है 15 जून तक ही उनकी ज्वाइनिंग करानी है और जहाँ पर सर्वेक्षण का काम नहीं हुआ वहाँ 30 जून तक हर हाल में कराना है। तो कुल मिलाकर अप्रैल का माह चल ही रहा, पता ही आपको है, 1 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। भाग के एससीएस के, यानी जो विभाग के एससीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इनके माध्यम से सभी डीएम को पत्र लिखा गया। तो साथ ही कहीं न कहीं ये चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है और आपको बिना परीक्षा का नौकरी मिलने वाली है। तो कितनी खुशखबरी की बात है, कितनी अच्छी बात है। अब जान लेते हैं कि नियुक्ति का प्रोसेस क्या कुछ है। तो साथ ही आपको आवेदन कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जान लेते हैं। तो सबसे पहले आवेदन संबंधित प्रखंड शिक्षा कार्यालय में ऑफलाइन किए जाएंगे, यानी जिस भी ब्लॉक से आप डिपेंड करते हैं उस ब्लॉक के एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ऑफिस में जाएंगे, यानी आपको बीओ के कार्यालय में जाना है। वैसे फिलहाल बीओ का तो नाम बदल दिया गया, लेकिन फिलहाल साथ ही जान लीजिए कि शिक्षा कार्यालय में जाना है और वहाँ पर ऑफलाइन आवेदन आपको सौंपना है। वहाँ से फॉर्म ले लेने के बाद आप आसानी से फॉर्म को फिल करके वहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आपका लगेगा, मैट्रिक के प्रमाण पत्र लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, ये आदि आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़िल अप कर लेने हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोग का वहाँ पर जो है कुछ समय के बाद आप लोग का मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट आपको जो है उस ब्लॉक के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका आएगा। उसके अलावा जो है
आपको पब्लिश भी कर दी जाएगी। तो चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या करने, जैसे ही आपका नाम मेरिट में आता है, उसके बाद आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, प्रशिक्षण में आप जाएँगे, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर सौंपा जाएगा और जिस भी विद्यालय आपको अलॉट की जाएगी, उस विद्यालय में आपकी ड्यूटी चालू हो जाएगी और 22,000 का पेमेंट आप उठाना आरंभ कर देंगे। तो साथ ही कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने आपको बताया। अब आपको किस प्रकार से आवेदन करने हैं मैं आपको बता दूँ, अपने जिला के जिस भी ब्लॉक से आप डिपेंड करते हैं, उस ब्लॉक में जाएँ, चूँकि यहाँ पर पेपर में भी आप लोगों ने खबरें को देख लिया। तो पेपर में स्पष्ट है कि हर हाल में जून तक आप लोग की जॉइनिंग करा देनी है। तो जून तक जॉइनिंग करा देनी है, तो मतलब साथ ही कहीं न कहीं आपको अपने ब्लॉक में जाना है, बीओ के कार्यालय में, और वहाँ जाकर के जो है शिक्षा सेवक ये 2206 पद को लेकर के आपको चर्चा करना। उनको बताइएगा वो फॉर्म हमें दे दीजिए। फॉर्म लेकर के फिल करके सबमिट कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है। अगर आप फॉर्म भरिएगा तो आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएँ रहेगी। तो फिलहाल इन चीज़ों को लेकर के हमने अपडेट किया। फिर जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है मैं आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।